यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश टीम में कई नई चेहरों को एंट्री मिलने वाली है। महिला चेहरे को प्रदेश टीम में जगह मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित हो चुकी है। चूंकि चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट होने वाली है। हालांकि चुनावी साल शुरू हो चुका है, पार्टी की ओर से चुनावी समीकरणों को भी धार देने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान चुनावी कार्यक्रम भी हालांकि आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें कई नए लोगों को एंट्री मिली है। महिला चेहरे को भी टीम में जगह मिली है और सभी समीकरणों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, चाहे वो जातीय लिहाज से हो, क्षेत्रीय लिहाज से हो, सभी समीकरणों का ध्यान रखा गया है। तो बीजेपी प्रदेश टीम में कई नए चेहरों को एंट्री मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश संगठन की नई लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई, चूंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में पार्टी इस लिहाज से नई लिस्ट जारी कर रही है जिसमें कई लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी जाएगी। और चुनाव के लिहाज से ये जो नई लिस्ट बताई जा रही है वो काफी ज्यादा प्रभावी भी रहने वाली है। और ना सिर्फ यहां पर बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है, बल्कि कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में जगह भी दी गई है। अविनाश, अब से थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आज लिस्ट आ सकती है, लेकिन देखिए कुछ ही समय में ये लिस्ट आ चुकी है और कई नए चेहरे हैं जो कि लिस्ट में जगह बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि कुछ ही देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज बीजेपी अपनी नई लिस्ट जारी कर सकती है और थोड़ी ही देर में बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर भी दी है। और देखा जाए तो इसमें तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया है। अगर आप गौर करें तो इस लिस्ट में सुरेश राणा, जो कि योगी 1.0 में गन्ना विकास मंत्री हुआ करते थे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सत्यपाल सैनी की बात कर लें, वो प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। ब्रज बहादुर, हालांकि वो संगठन में पहले से थे, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, इसके अलावा मोहित बेनीवाल जो महामंत्री हुआ करते थे, उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है, अगर हम प्रियंका रावत की बात कर लें, प्रियंका रावत चूंकि बाराबंकी से पहले सांसद हुआ करते थे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन 16 से 17 जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर महामंत्री की बात करें तो राम प्रताप सिंह चौहान संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उनको महामंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा गीता शाक्य, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी ये महामंत्री का पद दिया गया है। अभिजात मिश्रा, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है दी गई है अभिजात मिश्रा को, क्योंकि अभिजात मिश्रा की बात करें तो पहले जो युवा मोर्चा की टीम थी बीजेपी की, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा संजय राय चूंकि देखा जाए तो तमाम जो अभियान चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन अभियानों की जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पार्टी की ओर से नई लिस्ट जारी हो चुकी है। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश संगठन की नई लिस्ट सामने आ चुकी है और चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये नई लिस्ट होने वाली है। आपको बता दें कि इसमें कई नए चेहरे हैं जिनको लिस्ट में जगह दी गई है। 19 प्रदेश उपाध्यक्ष और जबकि 8 महामंत्री बनाए गए हैं। तो आप समझिए कि इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि पहले पार्टी में सांसद भी रह चुके थे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर कार्य भी कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये नई लिस्ट सामने आई है और चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 19 प्रदेश उपाध्यक्ष जबकि 8 महामंत्री। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अगर हम क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें तो चूंकि कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय अध्यक्षों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नवाब सिंह नागर को पश्चिम क्षेत्र का बनाया गया है क्षेत्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा अगर हम पूरन लाल लोधी की बात करें तो इनको ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में रामकिशोर साहू कानपुर क्षेत्र, अवधेश द्विवेदी अवध, अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं अगर हम गोरखपुर, जो कि सीएम सिटी कहा जाता है, चूंकि एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पर विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। देखिए अगर हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें, कार्यालय मंत्री, चूंकि भरत दीक्षित पहले से कार्यालय मंत्री थे, इसके अलावा इसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि लक्ष्मण सिंह भी पहले से थे, तो ये जो पद थे
वो बरकरार रखे गए हैं। इसके अलावा दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ये नया नाम है। अगर हम प्रवक्ताओं की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बंगाल इलेक्शन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी, चूंकि 2 महीने तक इन लोगों ने डेरा डाला था। अगर हम दिनेश प्रताप सिंह की बात करें, मनीष दीक्षित पहले से मीडिया प्रभारी थे, तो मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक का दर्जा दिया गया है। हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक का। देखिए, मोर्चों की बात करें, मोर्चे बहुत अहम हैं। रोहित मिश्रा को नया प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पिछड़ा मोर्चा की बात करें तो जो नरेंद्र कश्यप के पास जो ये दर्जा था, अभी तक जो अध्यक्ष थे, उनकी जगह पर प्रकाश पाल को पाल बिरादरी से एक बड़ी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा जो पहले कामेश्वर सिंह थे, गोरखपुर से आते हैं, कामेश्वर सिंह की जगह पर देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित मोर्चा में अशोक रावत को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर महिला मोर्चा की बात करें तो महिला मोर्चा में भी बदलाव देखा गया है। महिला मोर्चा में सरोज कुशवाहा को यह जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं विद्याभूषण गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए, ये तमाम वो नाम है जो हर समीकरण बिल्कुल अविनाश, और इस लिस्ट में देखा जाए तो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण ये भी है कि आप समझिए कि 10 महिलाओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है दूसरी तरफ, और तमाम जो नाम आप गिनवा रहे हैं और जो लिस्ट नई सामने आई है उससे ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी की भी ओर से लिस्ट में पीडीए का ध्यान सबसे ज्यादा रखा गया और 10 महिलाएं हैं इस लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए, इन सारे समीकरणों का इसमें ध्यान रखा गया है। चाहे हम गीता शाक्य की बात करें, चूंकि वो पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन अब उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, उनको महामंत्री का पद दिया गया है। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं। प्रियंका रावत जो बाराबंकी से कभी सांसद हुआ करती थी, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम वो नाम है जिनको क्षेत्रीय आधार पर और जातीय आधार पर इस समीकरण को साधने के लिए, और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुत कम वक्त बचा है जब बीजेपी अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने वाली है, और उससे पहले चूंकि ये संभावित था कि जैसे ही आला कमान की हरी झंडी मिलेगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम को घोषित कर देगी। तो ये वो नाम है जिनके कंधों पर पूरी बीजेपी का जो पूरे बीजेपी का जो संगठन है, चूंकि इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होने वाला है, चुनाव की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होगी। किस तरीके से चुनाव में एक सफल रणनीति बनानी है, किस तरीके से बीजेपी के मुद्दों को धार देना है, किस तरीके से जो बीजेपी का एक कह सकते हैं कि एजेंडा है उसको धार देना है। तो ये वो नाम है जो उन चीजों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों का भी नाम सामने आया है, चाहे वो पश्चिम क्षेत्र की बात कर ले, ब्रज हो, कानपुर हो, अवध हो, काशी हो या फिर गोरखपुर हो। आप समझिए कि जहां पर जिस वोट बैंक का सबसे ज्यादा प्रभाव है वहां पर उस शख्स को यहां पर अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया, क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर। बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी बीजेपी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे टिकट का कह सकते हैं कि टिकट का बंटवारा हो, चूंकि वो जो आखिरी रिपोर्ट लगानी होती है प्रदेश अध्यक्ष के सामने, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रखता है। जो सर्वे बीजेपी कराती है उसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वैसे में जो 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, चाहे हम नवाब सिंह नागर की बात करें, पूरन लाल लोधी की बात करें, रामकिशोर साहू की बात करें, अवधेश द्विवेदी की बात करें, अशोक चौरसिया की बात करें या फिर विनोद राय की बात करें, तो देखिए इसमें एक आपको जातीय कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन है वो नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हर चाल को बहुत सोच समझकर आगे चलती है और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। जी बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रीय अध्यक्षों को तो जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, लेकिन पिछले चुनाव के लिहाज से देखा जाए, 2022 की हम बात कर ले, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, बीजेपी ने कुछ ऐसे चेहरों को भी उन क्षेत्रों में उतारा है जहां पर सीटों के लिहाज से काफी ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा था, खासतौर पर लोकसभा में अगर देखा जाए तो। लिस्ट बनाई गई है वो लोकसभा चुनाव के आकलन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बीते 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में सीटें आधी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो समीकरण है, जो तमाम इक्वेशन हैं, उनको ध्यान में रखकर बीजेपी ने
ये जो लिस्ट है उस लिस्ट को जारी किया है। और इसमें देखिए ना सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण, चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव होता है, उनका अपना एक अलग वोट बैंक होता है, तो उस वोट बैंक को किस तरीके से साधना है, वो वोट बैंक बीजेपी के साथ किस तरीके से मजबूती से जुड़ा रहे। और चूंकि देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 50% पिछड़ा जो वोट बैंक है वो यहाँ पर प्रभावी माना जाता है। तो अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा दबदबा पिछड़े समाज के नेताओं का है, चाहे हम लोध की बात करें, यादव की बात करें, कुर्मी की बात करें या फिर दूसरे पिछड़ी जातियों की बात करें, तो उस समाज के नेताओं का इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम है। उसके अलावा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में कह सकते हैं कि SC ST यानी कि जो दलित वर्ग है उसको भी तवज्जो बीजेपी ने दी है। साथ में किस तरीके से सवर्णों को साधना है, किस तरीके से ठाकुरों को साधना है, किस तरीके से ब्राह्मणों को साधना है, तो इसका भी पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। बिल्कुल। और आप तमाम ये जो लिस्ट आप देखेंगे, चाहे 6 मोर्चा अध्यक्ष की हम बात कर ले या फिर इसके अलावा प्रवक्ताओं की बात कर ले, कार्यालय मंत्री हो या फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष हो या फिर तमाम वो जो 19 उपाध्यक्ष बनाए गए, आप समझिए कि उसमें अगड़ों में भी खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखा गया है, चाहे वो सवर्ण समाज के हो, ठाकुर समाज की आपने बात की। इसके अलावा अगर हम वोट बैंक की राजनीति से देखते हैं तो यहाँ पर जो कि अभी तक पिछड़ों की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती थी, उनमें से भी कई ऐसे प्रभावी चेहरों को चुना गया है। देखिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपी की सियासत की बात करें तो यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन है सबसे प्रभावी माना जाता है। इसके बाद क्षेत्र का इक्वेशन आता है, उसके बाद आपका कैंडिडेट कौन सा है, उसका जनाधार कितना है, क्षेत्र में उसकी मजबूती कितनी है, उसकी पकड़ कितनी है। लेकिन सबसे ऊपर चूंकि हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इन राज्यों में कास्ट इक्वेशन सबसे प्रभावी माना जाता है। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों की ये कोशिश होती है कि जो कास्ट इक्वेशन है उसको साधते हुए आगे बढ़ा जाए, इसको मजबूती दी जाए। समाजवादी पार्टी को आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में जो टिकट का बंटवारा किया, चूंकि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर के लिए जानी जाती थी, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश ये थी कि कम से कम यादवों को टिकट दिया जाए, कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। सबसे ज्यादा चूंकि इसी पर समाजवादी पार्टी ने काम किया और कहीं ना कहीं एक फायदा उसको मिलता हुआ दिखा, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि उस इक्वेशन की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से काम कर रही थी और बीजेपी ने इसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने इसी इक्वेशन को अपनी जो नई टीम है, जो नई लिस्ट है, उसमें लागू किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए अब लिस्ट सामने आ चुकी है, जाहिर सी बात है कि अब चुनावी गतिविधियों को देखते हुए आगे की भी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन आने वाले समय में फिलहाल अभी तक जो मौजूदा परिस्थिति नजर आ रही है और ये जो नई लिस्ट सामने आई है अविनाश, इसे देखते हुए बीजेपी किस तरीके से अब आगे अपना रोड मैप तैयार करेगी, कितना ज्यादा ये लिस्ट प्रभावी होने वाला है पार्टी के लिहाज से? देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने बहुत मंथन के बाद इस लिस्ट को, इस सूची को तैयार किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बीते 1 से 2 महीनों की बात करें तो कितना मंथन हुआ दिल्ली में। चाहे हम संगठन महामंत्री धर्मपाल की बात करें, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात करें, संगठन के दूसरे पदाधिकारियों की बात करें, तो इनकी कई बार मीटिंग हुई वहां पर आला कमान के साथ। तमाम चीज़ों को लेकर वहां पर रणनीति तय की गई कि किस तरीके से जो नई टीम है उसका प्रभाव लोगों पर पड़े, संगठन पर पड़े। चूंकि देखिए बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि बीजेपी 365 दिन चुनाव लड़ना जानती है। बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी अपने आप में बेजोड़ माना जाता है। चाहे इनके वॉर रूम की बात करें, इनके संगठनात्मक अभियानों की बात करें, इनके संगठनात्मक कार्यों की बात करें, तो वो अपने आप में काफी दिलचस्प होता है। उसको समझने में सोचिए कि आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे अगर आप बीजेपी के। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। नई लिस्ट आप लोगों ने जारी कर दी है और देखिए आपने सभी समीकरणों का ध्यान रखा है, मतलब कोई भी फैक्टर आपसे छूटा न रह जाए। पार्टी की ओर से बहुत मंथन हुआ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी पार्टी है और सबका साथ सबका विकास जब पूरे देश के लिए होता है, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए होता है, तो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। समाज के प्रत्येक वर्ग, उनकी जातीय पार्टी नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग को साधते हुए, सम्मान करते हुए, छोटे छोटा वर्ग, किसी की संख्या जातीय आधार पर कम हो ज्यादा हो, सबको समान रूप से अधिकार देकर के सबको बढ़ाना, सबको पूछना। एक बात नंबर 2, कार्यकर्ता का सम्मान। जिस कार्यकर्ता के अंदर गुण है, सक्षमता है, परिश्रम करने का मादा है,
ऐसे कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का लगातार पार्टी करती है। तो मुझको लगता है कि ऐसे सब कार्यकर्ताओं का समावेश इसके अंदर हुआ है, जिन लोगों ने भरपूर परिश्रम पार्टी के लिए किया। अब पार्टी को भी जैसे कार्यकर्ताओं को पद की आवश्यकता होती है, ऐसी पार्टी को भी अच्छे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो पार्टी उन सब कार्यकर्ताओं का चयन करती है जिनमें पार्टी के प्रति समर्पण, श्रद्धा, परिश्रम और समाज को साधना और समाज को जोड़ना भी और नेतृत्व करना भी, दोनों क्षमता एक साथ हो, ऐसे लोगों को जोड़ने का पार्टी ने किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का भी और आदरणीय नेतृत्व का भी, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसका धन्यवाद करता हूँ। एक शानदार समायोजन सबका करके उन्होंने इस काम को करने का काम किया। जी। अच्छा, इनके अलावा और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया? क्या सिर्फ आप जो कह रहे हैं कि चाहे वो जातीय समीकरण, हालांकि अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आती है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर इनके अलावा तमाम ये जो नाम हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा गया है? हाँ, मैंने बता दिया कि जो कार्यकर्ता काम करता है, परिश्रम करता है, जाति का विषय सत्य नहीं लागू होता। सब प्रकार का संतुलन, जातीय संतुलन, क्षेत्र का संतुलन, उसके परिश्रम का संतुलन, कार्यकर्ता की समझ, काम करने की समझ, कैसे वो काम करना भी और काम लेना भी, राजनीतिक क्षेत्र में दोनों चीजें काम आती हैं। काम करने वाला व्यक्ति भी चाहिए और जो संगठनात्मक दृष्टि से काम ले सके, सबको जोड़ के साथ चल सके, सबकी भावनाओं का सम्मान रख सके, और किसी प्रकार का उसके ऊपर ये आक्षेप ना हो कि भाई और क्या ठीक है ना। ऐसा मिलाकर के सबको जोड़ के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मुझको लगता है कि चलो ठीक है ना। जी। वैसे तो पूरे साल आप लोग चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन अब चूंकि 6 महीने दूर ही है उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो अब ये समझ लिया जाए, क्योंकि लिस्ट भी आ चुकी है सामने, अब आप लोग पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं और आगे की जो रणनीति होगी अब वो उसी आधार पर बनेगी जिस हिसाब से अब ये लिस्ट सामने आई है। इसी आधार पे है। चलिए ठीक है कपिल जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नई लिस्ट जारी हो चुकी है और तमाम ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जो कि पार्टी के साथ साथ क्षेत्रीय तरीके से भी काफी ज्यादा वो पार्टी के लिए मजबूत चेहरों में से एक है। लेकिन एक जो नाम सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो ये है पूजा पाल का नाम। चूंकि आप समझिए कि इससे पहले जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो पूजा पाल का नाम भी आगे उसमें चल रहा था कि शायद उनको कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी, लेकिन अभी उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आप समझिए कि आने वाले समय में पार्टी की ओर से किस तरीके से यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महामंत्री बनाए गए। इसके अलावा हर एक मोर्चे पर यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सभी लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो वैसे तो बीजेपी हर पूरे साल चुनावी मोड में जरूर नजर आती है, लेकिन ये नई लिस्ट सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चुनाव के लिहाज से बीजेपी पहले से और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। चूंकि ये जो तमाम नाम सामने आए हैं उसके बाद अब पार्टी जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा तैयारी करने वाली है। तो 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि अब आने वाले समय में काफी ज्यादा सुनाई देने वाले हैं और काफी ज्यादा दिखने वाले हैं, जो कि चुनावी लिहाज से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात कर दे तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पश्चिम यूपी की बात करें तो नवाब सिंह नागर को जिम्मेदारी मिली है। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो पूरन लाल लोधी को जिम्मेदारी मिली है। कानपुर की बात करें तो रामकिशोर साहू को जिम्मेदारी मिली है। अवध क्षेत्र की बात करें तो अवधेश द्विवेदी को जगह दी गई है। काशी की बात करें तो अशोक चौरसिया को ये क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि गोरखपुर में विनोद राय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी हर एक फैक्टर का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए जातीय समीकरणों को साधने का काम बीजेपी ने किया हो या फिर अगड़ों को साधने का काम बीजेपी ने किया हो। इसके अलावा तमाम जो समीकरण है उनको साधने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम जो कि पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है और इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिनको पहली बार लिस्ट में जगह दी जा रही है। कई नए चेहरे हैं जिनको पार्टी की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर तमाम मंत्रियों की बात कर ले तो यहाँ पर भारत दीक्षित को कार्यालय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है, अतुल अवस्थी को कार्यालय सह मंत्री की जिम्मेदारी, लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह मंत्री की जिम्मेदारी, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। और मोर्चा अध्यक्षों की यहाँ पर एक बार बात कर ले तो युवा मोर्चा के लिए रोहित मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी,
पिछड़ा मोर्चा की बात करें तो प्रकाश पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। किसान मोर्चा के लिए देवेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अनुसूचित मोर्चा के लिए अशोक रावत को, तो वहीं महिला मोर्चा के लिए सरोज कुशवाहा को और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए विद्याभूषण गोंड को जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग समीकरणों को यहां पर ध्यान में रखा गया है, चाहे वो जातीय फैक्टर हो या फिर इसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड्स इन मंत्रियों के देखे गए हो, पार्टी में किस तरीके से इनका कार्य रहा है, कितने ज्यादा ये एक्टिव है, जमीनी स्तर पर ये नेता कितने ज्यादा जुड़े हुए, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। और अब बीजेपी की ओर से ये नई लिस्ट जारी हो चुकी है। तो यूपी बीजेपी की ये जो नई टीम, जो कि आने वाले चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, यूपी की सियासत में 2027 की जंग अभी दूर नहीं रह गई है। बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी। नई टीम का ऐलान हो चुका है और साथ ही बड़े बदलाव के साथ ये तमाम बिंदु भी देखे जा रहे हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित हो चुकी है और इसी के साथ, इन बड़े बदलावों के साथ युवाओं से लेकर पिछड़ों, किसानों, महिलाओं और दलित वोट बैंक तक पहुंच बनाने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ संगठन में बदलाव है या 2027 की सत्ता की लड़ाई का पहला बड़ा दांव? कौन से समीकरण साधे गए हैं, किसको मिली जगह और किस संदेश के साथ मैदान में उतरी है बीजेपी, ये तमाम जो जानकारी है वो आपको बता रही है। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 19 उपाध्यक्ष की सबसे पहले हम बात कर लेंगे और आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं, फेरिस्त भी आप देख सकते हैं जो सामने आ गई है। 19 उपाध्यक्ष में सुरेश राणा हैं, ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष हैं और मोहित बेनीवाल हैं। इसी के साथ सत्यपाल सैनी, देवेश कोरी भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। पूजा पाल, आलोक गुप्ता और गीता शाक्य, सुरेश राणा, धर्मेंद्र सिंह राणा, ये तमाम नाम हैं। ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष और मोहित बेनीवाल। अब साथ ही देखिए ये जो नई टीम है, कई उम्मीदें भी हैं इस नई टीम से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।